हम इंसानों को मिस्ट्रीज बहुत पसंद होती हैं, स्पेशली ऐसी मिस्ट्रीज जिनका जवाब किसी को भी पता नहीं होता। तुमने भी किसी ऐसी मिस्ट्री के बारे में जरूर सुन रखा होगा जिसके बारे में तुम कभी भी एक परफेक्ट आंसर नहीं ढूंढ पाए और फिर वो क्यूरियोसिटी अंदर ही रह जाती है। इसलिए उसी क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी इंटरनेट मिस्ट्रीज बताने वाला हूँ जो पिछले बहुत सालों से अनसॉल्व थी, लेकिन अब बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद वो फाइनली सॉल्व हो चुकी हैं। एग्जाम्पल के लिए इनफेमस सूप वीडियो, ये आदमी जो सबके सपने में आता था, और द मिस्ट्री ऑफ दिस टाइम ट्रैवलर। लेट्स बिगिन। 2006 न्यूयॉर्क में एक साइकोलॉजिस्ट एक पेशेंट को ट्रीट कर रहे होते हैं। उस आदमी को एक बहुत ही वियर्ड प्रॉब्लम थी। जब भी वो रात को सोता था उसके सपने में एक आदमी हर रोज अपीयर करता था जो उसके सपने में कुछ करता नहीं था, बस एक जगह पे खड़ा होकर उसको देखता रहता था। तो जब ये प्रॉब्लम वो साइकोलॉजिस्ट को बताता है तो साइकोलॉजिस्ट कहता है कि वो उसकी एक स्केच बना के उसको दे, एंड दिस इज द स्केच जो उस पेशेंट ने उस साइकोलॉजिस्ट को बना के दिया था। उस पेशेंट का ये कहना था कि उसने कभी भी इस आदमी को रियल लाइफ में नहीं देखा, लेकिन फिर भी ये आदमी रोज उसके सपने में आता है। डॉक्टर उस पेशेंट को कुछ मेडिकेशन सजेस्ट करता है और उस स्केच को अपने डेस्क पे रख देता है। थोड़े दिनों के बाद उसी साइकोलॉजिस्ट के पास एक और पेशेंट आता है, एंड जब उस पेशेंट की नजर उस स्केच पे पड़ती है तो वो एकदम शॉक हो जाता है, क्योंकि यही सेम आदमी उसके सपने में भी आता था, जो उसके सपने में आके उसको लाइफ लेसन देता था और उसे गाइड करता था। एंड इस चीज से वो साइकोलॉजिस्ट भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वही सेम स्केच और भी बहुत से लोगों को दिखाता है, एंड टू हिम सरप्राइज बहुत से लोगों ने ये स्केच वाले आदमी को अपने सपने में कभी ना कभी देख रखा था। एंड धीरे धीरे करके ये वियर्ड फिनोमेना पूरी दुनिया में फैल जाता है। पीपल इवन फ्रॉम कंप्लीट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स ये भी ये रिपोर्ट करते हैं कि उन्होंने भी कभी ना कभी इस आदमी को अपने सपने में देखा है। वो लोग बताते हैं कि इस आदमी ने कभी भी उन्हें हार्म नहीं करा सपने में, वो चुपचाप बस एक कोने में खड़ा होकर उनको देखता रहता था। लेकिन हाउ इज दैट पॉसिबल कि एक आदमी से किसी ने आज तक रियल लाइफ में देखा ही नहीं, वो इतने सारे लोगों के सपने में कैसे आ सकता है? सो मैंने जब इस फेस के बारे में थोड़ा रिसर्च करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि इस फेस की मिस्ट्री आज से नहीं 2006 से चली आ रही है। और गुड न्यूज ये है कि इस फेस को एक्चुअली में 2010 में ही डिकोड कर लिया गया था। सो आज से 17 साल पहले यूट्यूब पे एक वीडियो डाली गई थी जिसके अंदर पहली बार इस फेस के बारे में बात करी गई थी। एंड अगर तुम इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन चेक करोगे तो वहां पर तुम्हें एक वेबसाइट का लिंक देखने को मिलेगा, जिस वेबसाइट का नाम था thisman.org। एंड जब तुम उस वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पर तुम्हें वही सेम साइकोलॉजिस्ट और वो पेशेंट वाली स्टोरी सुनाई जाएगी। एंड इसी वेबसाइट के ऊपर इस फेस के रिगार्डिंग बहुत सी कंस्पिरेसी थियरीज भी बताई गई हैं। लेकिन मैं तुम्हें इस वेबसाइट के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये पूरी की पूरी फेस वाली मिस्ट्री एक मार्केटिंग स्टंट थी जिसे एंड्रिया नटेला नाम के एक आदमी ने शुरू करा था, जो कि एक मार्केट रिसर्चर और सोशियोलॉजिस्ट है। एंड thisman.org का मालिक भी यही इंसान है। इस बंदे ने कंप्यूटर प्रोग्राम का यूज करके एक ऐसा स्केच बनाया जिसे बहुत सारे फेशियल फीचर्स को कंबाइन करके बनाया गया था। इसलिए जो भी इंसान इस स्केच को पहली बार देखता था उसे लगता था कि इसने कभी ना कभी इस आदमी को अपने सपने में या रियल लाइफ में देख रखा है। एंड इस बंदे ने इस चीज का बहुत ही चालाकी से यूज किया। उसने इसी स्केच के बहुत सारे पोस्टर बनाए और उन पोस्टर्स पे लिखा कि क्या तुमने कभी इस इंसान को अपने सपने में देखा है, और नीचे इसी वेबसाइट का लिंक दे दिया। एंड फिर जब भी कोई इंसान इस पोस्टर को देखता था उसे लगता था कि हाँ यार, इस इंसान को तो मैंने अपने सपने में देख रखा है। एंड फिर वो इस वेबसाइट पे जाता था और वेबसाइट पे लगी होती थी एड्स, और इससे ये बंदा पैसे कमाता था। स्मार्ट है भाई ये इंसान। सो अगर तुम डार्क वेब रिलेटेड कंटेंट कंज्यूम करते हो तो तुमने कभी ना कभी ये वीडियो जरूर देखी होगी जिसमें एक आदमी रोते हुए सूप पी रहा होता है और उसके पीछे दो आदमी खड़े होते हैं जिन्होंने एक कार्टून की कॉस्ट्यूम पहनी होती है। बहुत से यूट्यूबर्स ने इस वीडियो के अराउंड बहुत ही बुलशिट थियरीज दी हैं, जैसे कि ये वीडियो डार्क वेब से आया और इस वीडियो में जो इंसान सूप पी रहा है वो उसकी वाइफ के बॉडी पार्ट से बना है। ये हस्बैंड और वाइफ दोनों को किडनैप किया था, लेकिन उसकी वाइफ वीडियो में कहीं नहीं दिखी, लेकिन दोनों इंसानों ने उसको मारकर उसकी बॉडी को पीसेस में एकदम काट के उसका एक सूप बनाया और वो उस इंसान को उसके पति को पिला रहा था। लेकिन एक्चुअली में ये सब बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली में इस सूप वाली वीडियो को फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे अपलोड करा गया था 2005 में, न कि किसी डार्क वेब की वेबसाइट पे। और बहुत से लोगों को पता नहीं होगा एक्चुअली में ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ऐसी टोटल 4 वीडियो अपलोड करी गई थी यूट्यूब पे जो तुम अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। तो अगर ये वीडियो डार्क वेब से नहीं आई थी तो सवाल ये आता है कि इस वीडियो को बनाया किसने, और ये कार्टून कॉस्ट्यूम पहने हुए लोग कौन थे, और क्या उन्होंने इस सूप पीने वाले बंदे को किडनैप किया था? तो थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला जो एक कॉस्ट्यूम कैरेक्टर्स इस वीडियो में थे उनका नाम है रे रे, और इन कार्टून कैरेक्टर्स को रेमोन पर्सी नाम के एक आदमी ने इन्वेंट करा था। सो जब लोगों ने पर्सी से पूछना शुरू किया कि वो सूप वाला बंदा कौन है और क्या उसने ही वो सूप वाली वीडियो बनाई है, तो पर्सी बताता है कि उसने कोई भी ऐसी सूप वाली वीडियो नहीं बनाई। पैरी का कहना था कि एक दिन वो क्लब में अपने रे रे कॉस्ट्यूम्स लेके गया था वहां परफॉर्म करने के लिए, लेकिन पर्सी की गाड़ी में से कोई आदमी उन 2 कॉस्ट्यूम्स को चुरा लेता है, और अगले दिन पर्सी जब अपना कंप्यूटर चला रहा था तो उसे एक अननोन ईमेल से उसी कॉस्ट्यूम पहने हुए
दो आदमियों की 4 वीडियोस दिखती हैं जिनकी हम पहले ही बात कर चुके हैं, वही सूप वाली वीडियोस। लेकिन क्या पर्सी सच कह रहा था? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि पर्सी ने कभी भी इस केस में पुलिस को इन्वॉल्व नहीं किया। भले ये चारों वीडियोस फेक हों, कैसे वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, लेकिन इन वीडियोस को इस तरीके से शूट किया गया है कि ये किसी भी इंसान को अनसेटलिंग और डिस्टर्बिंग फील करा सकते हैं। और ऊपर से तो इस वीडियो के अंदर पर्सी के चोरी किए हुए कैरेक्टर्स भी थे। तो अगर पर्सी सच कह रहा था तो सबसे पहला काम पुलिस में कंप्लेन करता। लेकिन उसने क्या किया, ये चारों सूप वाली वीडियोस उसने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दी ताकि उसको हाइप मिल सके। और इन वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी उसने यही स्टोरी सुनाई है कि मैंने ये वीडियो नहीं बनाई है, मेरे कॉस्ट्यूम चोरी हो गए थे और कोई चोर ये वीडियो बना रहा है। और तुम्हें पता है पर्सी ने पुलिस को कंप्लेन क्यों नहीं करा? क्योंकि ये वीडियो उसने खुद बनाई थी। इस वीडियो में जो सूप वाला आदमी है वो कोई और नहीं है, वो पर्सी ही है। लेकिन पर्सी का इतने सब करने के पीछे रीजन क्या था? मतलब उसको क्या मिलता है ये सब करके? सो एक्चुअली में पर्सी का स्टोलन बेबी बैंड के साथ एक म्यूजिक वीडियो आने वाला था। और जो ये स्टोलन बेबी बैंड था ये पॉपुलर था अपने हॉरर और डिस्टर्बिंग थीम के गाने के लिए। एंड जो पर्सी का गाना था वो भी कुछ ऐसा ही हॉरर और डिस्टर्बिंग थीम में होने वाला था। सो अपने गाने की हाइप बनाने के लिए पर्सी ने ये सूप वाली वीडियो बनाई थी। और अगर तुम पर्सी का सॉन्ग चेक करोगे पुश बटन, उसमें भी तुम्हें ये दोनों कैरेक्टर्स दिखेंगे जो तुम्हें सूप वाली वीडियो में दिखे थे। ये वाला केस सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो ध्यान से सुनना इसको। होता ही है कि जनवरी 25, 1995 को सदर्न वर्जीनिया की पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है कि 2 कार्स का बहुत ही बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो चुका है। एंड जब पुलिस वहां पे अराइव करती है तो वहां पर पता चलता है कि 2 विक्टिम्स की डेथ हो चुकी है। एंड उनमें से एक विक्टिम की बॉडी इतनी बुरी तरीके से क्रश हो चुकी थी कि उसे आइडेंटिफाई करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया था। तो पुलिस उस आदमी का नाम जॉन डो रख देती है। अमेरिका में जॉन डो नाम उस आदमी को दिया जाता है जिसके बारे में पुलिस को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो इसका मतलब ये था कि इस आदमी के बारे में पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी और ना ही पुलिस इसकी फैमिली को आइडेंटिफाई कर पाती है। अब तक पुलिस के पास इस आदमी को आइडेंटिफाई करने का बस एक ही क्लू था और वो था ग्रेटफुल डेड की कॉन्सर्ट की ये टिकट्स जो पुलिस को इस आदमी की पॉकेट से मिली थी। ग्रेटफुल डेड एक बहुत ही पॉपुलर रॉक बैंड था जो अमेरिका में 1990s में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ करता था। सिंस इस आदमी का नाम अभी भी एक मिस्ट्री था और ये ग्रेटफुल डेड का बहुत बड़ा फैन था, तो लोगों ने इस बंदे का नाम ग्रेटफुल डो रख दिया बाय कंबाइनिंग ग्रेटफुल डेड एंड द नेम ऑफ द विक्टिम गिवन बाय पुलिस जॉन डो। एंड उसके बाद अगले 20 साल के लिए ग्रेटफुल डो का केस एक कंप्लीट मिस्ट्री बन जाता है। ना ही उसका फैमिली मेंबर मिलता है, ना उसकी कोई बॉडी आइडेंटिफाई करने आता और पुलिस को भी कोई लीड नहीं मिलती। लेकिन चीजें तब बदल जाती हैं जब इस केस में इंटरनेट एंटर करता है। होता ही है कि 2015 में एक अननोन इंटरनेट यूजर इमेजर नाम के वेबसाइट के ऊपर ग्रेटफुल डो के बारे में एक पोस्ट करता है। उस पोस्ट में ग्रेटफुल डो के बारे में पुलिस को जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी वो सब मेंशन करी गई थी, जैसे कि उसकी फेशियल रिकंस्ट्रक्शन पिक्चर्स, उसके नेकलेसेस, उसके कपड़े और उसके जूते और जो टी शर्ट उसने पहनी थी, सब कुछ मेंशन करा गया था। जिसके बाद धीरे धीरे करके ये पोस्ट पूरे इंटरनेट पे स्प्रेड होने लग जाती है, जिसके इफेक्ट्स ये होते हैं कि बहुत सारे फेसबुक पेजेस और सबरेडिट्स बनने शुरू हो जाते हैं जस्ट टू आइडेंटिफाई द रियल आइडेंटिटी ऑफ ग्रेटफुल डो। इंटरनेट पे लोगों के पास ग्रेटफुल डो के फेशियल रिकंस्ट्रक्शन पिक्चर्स भी थी, लेकिन फिर भी उसे कोई पहचान नहीं पा रहा था क्योंकि वो पिक्चर्स 20 साल पहले बनाई गई थी और उस समय की टेक्नोलॉजी इतनी सही थी नहीं कि वो एक परफेक्ट इमेज बना सके। एंड जो इमेज उसने बनाई थी वो कुछ ज्यादा फायदा दे नहीं रही थी। लेकिन इस केस में जान तब आती है जब ग्रेटफुल डो की पोस्ट देखने के बाद एक आदमी क्लेम करता है कि वो ग्रेटफुल डो को जानता है। वो बताता है कि ग्रेटफुल डो उसके कॉलेज का रूममेट था और उसका रियल नेम था जेसन कोलेहन। वो बताता है कि आज से 20 साल पहले अचानक से जेसन कहीं गायब हो गया था और जेसन ग्रेटफुल डेड का बहुत ही ज्यादा बड़ा फैन था। एंड जस्ट ए रिमाइंडर, ग्रेटफुल डेड वही पॉपुलर बैंड है जिसकी टिकट्स ग्रेटफुल डो के पॉकेट से मिली थी। वैसे तो ये केस पूरा सॉल्व हो चुका था, लेकिन एक कमी अभी भी थी कि पुलिस को अभी तक जेसन का कोई रियल फैमिली मेंबर नहीं मिला था। एंड जब जेसन की स्टोरी थोड़ी और वायरल होती है इंटरनेट पे, वो कमी भी पूरी हो जाती है क्योंकि ये स्टोरी जेसन की मॉम तक भी पहुंच जाती है। एंड वो पोस्ट करके बताती है कि ये फोटो उनकी बेटे की ही है जो आज से 20 साल पहले घर छोड़ के चला गया था। जेसन की मॉम को लगा था कि शायद वो घर वापस नहीं आना चाहता, इसलिए वो उनका फोन वगैरह नहीं उठा रहा, लेकिन असली में उनका बेटा 20 साल पहले ही मारा जा चुका था। ओके, तो वीडियो फाइनली खत्म हो चुकी है। होप करता हूं तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना ऐसी और वीडियो देखने के लिए। मैं मिलता हूं तुम्हें किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।